तो आपको बता दें हिजबुल्लाह की तरफ से 320 रॉकेट दागे गए हैं। एक बार फिर से इजराइल पर अटैक किया गया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं इजराइल पर फिर अटैक हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया। 320 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने एक साथ 320 रॉकेट से इजराइल पर हमला किया है। इजिप्ट में मध्यस्थता से पहले इजराइल पर यह अटैक हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें। और इसी के अलावा आपको यह भी बता दें कि 11 इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनको तबाह करने की कोशिश की गई है। इजरायली सेना ने भी पलटवार किया। हालांकि आईडीएफ की तरफ से भी लगातार जो पलटवार का सिलसिला वो बना हुआ है। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट को नष्ट कर दिया है और इस तरीके से तनातनी बढ़ती जा रही है। हमले के बाद इजरायली पीएम ने वॉर कैबिनेट मीटिंग बुला ली है कि अगला कदम आखिरकार इजराइल का क्या होगा, उस पर वॉर कैबिनेट मीटिंग नेतन्याहू ने बुला लिया। वॉर कैबिनेट के साथ नेतन्याहू लगातार मंथन कर रहे हैं, लगातार रणनीति बना रहे हैं, लगातार प्लान बना रहे हैं कि आखिरकार हिजबुल्लाह को इसका कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब आप देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से 320 रॉकेट दागे जाते हैं, लेकिन वहीं इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन रॉकेट्स को रोक देता है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे उन रॉकेट्स को रोकने का काम किया और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बचाव का काम किया। इजराइल ने कई रॉकेट को नाकाम कर दिया है, ये जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से तैयारी जबरदस्त थी, ताबड़तोड़ एक के बाद एक रॉकेट दागे गए और वहीं एयर डिफेंस सिस्टम ने उन रॉकेट्स को नाकाम किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल की जो वॉर है वो फिर से एकदम एक्टिव हो चुकी है, एक्टिव मोड में आ चुकी है। यहाँ पर देखिए भीषण पलटवार होता है और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। संजय सोई सर, सबसे पहले सर आपके पास आते हुए ये समझना चाहेंगे ये जिस तरीके से एकदम वॉर एक्टिव मोड में आ चुकी है, पहले हिजबुल्लाह अटैक करता है, उत्तरी इजराइल को पूरे निशाने पर लेता है और फिर आईडीएफ की तरफ से भी तैयारी होती है, वो भी अटैक करते हैं, बैठक शुरू हो जाती है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी जबरदस्त हलचल दिखती है। किस तरीके से इस वॉर को देखा जाए, इस वॉर का मतलब क्या है? अब बिल्कुल देखिए प्रियंका जी, ये तो मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ करेंगे। खास तौर से हिजबुल्लाह का कहना है कि जो इनका एक कमांडर मारा गया था जुलाई के एंड में, फुआद शुक्र, जो हिजबुल्लाह का काफी सीनियर कमांडर था, जब उसको इजराइल के हमले में मारा गया था उसके बाद वो बदला ले रहे थे। ये जो अभी हमला हुआ है काफी, मेरे हिसाब से काफी सक्सेस मिली है इसको। जो कत्यूशा रॉकेट इन्होंने फायर किए, ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर है जिसमें लगातार एक के बाद एक, जैसा आप वीडियो दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा कवरेज दिखा रहे हैं आप लोग, कि एक के बाद एक रॉकेट आते जा रहे हैं। लगातार मल्टी रॉकेट लॉन्चर, एक बार बटन दबाता है और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की तरह वो फायर करता है और पूरे इलाके को सैचुरेट कर देता है। पूरे इलाके को बहुत ज्यादा एकदम रॉकेट एक छोटे से इलाके में बरसते हैं, तो जिससे काफी डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है, कैजुअल्टी हो सकती है और जो ट्रक, गाड़ियां, सॉफ्ट स्किन व्हीकल्स हैं, इनको काफी नुकसान होता है। दूसरी बात, हिजबुल्लाह ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। इजराइल के पास, जैसा आप दिखा रहे हैं किस प्रकार से आयरन डोम के द्वारा उन्होंने ज्यादातर रॉकेट मार गिराए, लेकिन खबर यह है कि कुछ रॉकेट इजराइल के एयरबेस तक पहुंचने में सफल हो गए थे। हालांकि इजराइल का भी मानना है कि वो पहुंच गए थे, लेकिन वो उनका सिस्टम्स अभी भी काम कर रहे हैं, वहां पे फ्लाइट्स और ये सब बोल रही है। लेकिन जिस प्रकार से एक भारी संख्या में अटैक आया, अगर शायद एक लॉन्च इस तरह से और आता है, एकदम से बड़ी संख्या में आता है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर देता है। एयर डिफेंस सिस्टम की एक लिमिट है कि कितनों को एक साथ टैकल कर सकता है। अगर 1500 एक साथ आ जाते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितनों को गिरा सके, कितना उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दूसरी बात यह है कि आयरन डोम में यह भी क्षमता है कि जो रॉकेट आबादी के इलाके में या मिलिट्री टारगेट की तरफ जा रहे थे उनको सिलेक्ट करके उन्हीं को डिस्ट्रॉय करता है और बाकियों को छोड़ देते हैं। तो काफी पावरफुल सिस्टम है जिसकी वजह से ही इजराइल आज तक बचा रहा है। लेकिन ये जो लड़ाई में बढ़ोतरी हुई है, इसके बाद आपके पास हम लौटेंगे। कर्नल शैलेंद्र भी वहां पर किस तरीके के हालात हैं उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये मिल रही है कि इजराइल के उत्तरी हिस्से में हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया। लेबनान की सीमा की तरफ से दागे गए हैं रॉकेट और मिसाइल, सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट फायर किए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया और ये बताया जा रहा है कि लेबनान की सीमा की तरफ से रॉकेट और मिसाइल दागे गए हैं, सैकड़ों मिसाइलें और रॉकेट फायर किए गए हैं। तो एक बार फिर इजराइल के लिए इस तरह की स्थिति क्रिएट हो गई है। पहले हमास की तरफ से हमले लगातार जारी थे, अब हिजबुल्लाह ने भी कसम खा ली है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे उत्तरी हिस्से में इजराइल के लगातार रॉकेट
अटैक हुआ है, मिसाइल से अटैक हुआ है। कर्नल शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। नेतन्याहू अगर किसी बात के लिए कसम खा लें तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं, जैसा कि हमने हानिया इस्माइल के मामले में भी देखने को मिला। कर्नल शैलेंद्र, लेकिन अब एक वॉर मीटिंग बुला ली गई और यह भी बताया जा रहा है कि लेबनान में यह कह दिया गया इजराइल की तरफ से कि आप खतरे में हैं। इसका मतलब क्या है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर आप सिलसिलेवार इन चीज़ों को इवैल्यूएट करें तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी वॉर का सिचुएशन है। ये तो रूटीन है कि हिजबुल्लाह इजराइल की तरफ रॉकेट छोड़ रहा है। आज से नहीं छोड़ रहा है, 10 महीने हो गए उनको करते हुए। बट यस, अब इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि क्या हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान मिलकर अटैक कर पाते हैं या नहीं। देखिए, 320 रॉकेट मुझे लगता है एक बहुत अंडर स्टेटमेंट है एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। लेकिन इजराइल हर चीज़ को बड़ी सीरियसली लेता है। इजराइल ने किया क्या है, जरा वेस्टर्न मीडिया में और इजराइल टाइम्स में पढ़कर देखिए आप। उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी है 5 बजे। ये जो आप रात का सीन दिखा रहे हैं, ये तकरीबन 4 बजे के बाद के सीन हैं जो ये फोटोग्राफ्स आप दिखा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ है और सबसे बड़ा घाटा हिजबुल्लाह का हुआ है, क्योंकि इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में उनके लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय करे हैं, जो अपने आप में हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सो अबव ऑल सबसे बड़ी बात यह है कि यस, कुछ रॉकेट आए हैं। इनफैक्ट अगर आप एक उनका वीडियो देखें जो हिजबुल्लाह ने इशू किया है कि उनका एक ड्रोन जाकर हाईवे के ऊपर गिरा है, आप वहां बैठे हुए देख रहे थे, आप वेट कर रहे थे। और कौन सा ऐसा हाईवे ऊपर अगर एक ड्रोन टूट भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बट यस, ये एक अटेम्प्ट था और जिसको इजरायली फोर्सेस ने नाकाम कर दिया कि ये अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता था। वो जो कम से कम नहीं तो 100 से 150 लॉन्चर जो वहाँ थे जिनको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। 350 साढ़े 300 अगर रॉकेट इजराइल की तरफ आते भी हैं, जैसे कि 2 रॉकेट जो हैं वो मन्नत में गिरे हैं। कर्नल शैलेंद्र, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच दर्शकों को तस्वीरें भी हम दिखा दें बिग बॉल के जरिए किस तरीके से ये हमला किया जाता है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, सुबह 4 बजे की बात की वो तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए कैसे हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार एक के बाद एक रॉकेट आते हैं। लेकिन यहाँ पर इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें तो उन्होंने उन रॉकेट्स को नाकाम किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी एक के बाद एक जो तस्वीरें, वीडियोस आ रही हैं, वो हैरान करने वाली। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले 10 महीनों से हमला हो ही रहा है, लेकिन ये फिर से वॉर एकदम एक्टिव मोड में शुरू हो जाती है। और इसी को लेकर नेतन्याहू की जो वॉर कैबिनेट मीटिंग है वो शुरू हो गई है, ताकि एक मजबूत स्ट्रेटेजी बनाई जा सके, मजबूत और ठोस रणनीति के तहत काम किया जा सके। अभी तो देखिए, तैयारी थी नहीं, पता था नहीं कि हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होगा और एयर डिफेंस सिस्टम ने उन रॉकेट्स को नाकाम किया। लेकिन अब जब बैठक हो रही है, जब रणनीति बनेगी, तो बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जबरदस्त तरीके से पलटवार किया जाएगा। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को जो इजराइल है उसने एकदम घेराबंदी भी कर ली है, निशाने पर भी ले लिया है। गायत्री, बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको युद्ध के मैदान से बता दें, इजरायली एयरक्राफ्ट ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम कर दिया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस पूरे हमले को नाकाम किया गया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ इजराइल पर हमला कर रहा है हिजबुल्लाह, तो